विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह के कार्यकर्ता सम्मेलन से मैसेज क्या देना चाहते हैं? नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के लिए खासतौर से इतना काम किया, लेकिन मुसलमान क्या उसे उसी हिसाब से प्यार भी नवाजते हैं जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है? चूंकि अक्सर ये बातें कही जाती है, राजनीतिक गलियारे में तेज भी है कि भाजपा के साथ जदयू जब भी रहती है तो मुसलमान उतनी मदद नहीं करते हैं जितने नीतीश कुमार ने किए हैं मुसलमानों की। ऐसे हालत में जहां भाजपा एक तरफ कई तरह के मुद्दों को ज्वलनशील बनाया हुआ है, वक्फ बोर्ड का भी एक मामला है, अभी फिलहाल अजमेर शरीफ का एक मामला है, बीजेपी के विधायक ने कुछ और बयान दे दिया, उसी तरह से संभल का मामला आया तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने कुछ अलग बयान दे दिया। तो बीजेपी का संबंध जनता जनता दल यूनाइटेड से है, और ऐसे माहौल में क्या लगता है 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, नीतीश कुमार के पक्ष में मुसलमानों का रुझान बढ़ेगा? आप लोगों की मेहनत रंग लाएगी? क्या नीतीश कुमार में उतनी ऊर्जा, राजनीतिक ऊर्जा या क्षमताएं बची हुई है जो आज से 15 साल 20 साल पहले थी? हालांकि ये सवाल थोड़ा सा आपको असहजता फील करवाएगा या अचरज करेगा, लेकिन कहते हैं विपक्षी कि अब नीतीश कुमार में वो राजनीतिक ऊर्जाएं शेष नहीं रहेगी जिससे बिहार जीतने की कवायद या बात मानी जाए। सवाल आपसे करेंगे, 1991 में जो कानून बना प्लेस ऑफ वर्शिप, और कहा गया कि 1947 से पहले जो भी धार्मिक स्थल हैं उसके साथ कोई छेड़छाड़ न हो, किसी तरह का कुछ नहीं हो। फिर 2022 में जो संघ के सर संचालक हैं मोहन भागवत ने भी ये बातें कही कि हर मस्जिदों में शिवलिंग ना ढूंढा जाए। बावजूद इस तरह का माहौल है कहीं ना कहीं देश भर में, तो एक मुस्लिम लीडर होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? जदयू ने विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले ही जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत कर दी है। भागलपुर में आज जदयू का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था लाजपत पार्क में, तो कई वरिष्ठ पदाधिकारी जदयू की तरफ से शिरकत करने पहुंचे थे। उनमें से एक नाम है प्रमुख रूप से सलीम परवेज साहब, जो मदरसा बोर्ड से भी जुड़े रहे और मुख्यतः राजद का दामन छोड़ करके नीतीश कुमार के कार्यकाल को अच्छा समझते हुए उनका दामन थामे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह के कार्यकर्ता सम्मेलन से मैसेज क्या देना चाहते हैं? देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 से जो गद्दी संभाले, तो दिन रात उन्होंने अल्पसंख्यक के लिए बहुत काम किया। बल्कि यूँ कह लीजिए कि आज़ादी के बाद किसी मुख्यमंत्री ने उतना काम नहीं किया जितना नीतीश जी ने किया। हम लोगों के आंसुओं को पोंछने का काम किया है। इसी भागलपुर में जो दंगा हुआ था 1989 में, तो उसमें जो लोग मेन जो है वो विक्टिम थे, बहुत सारे लोग, मुस्लिम लोग, मतलब ये कि मासूम थे, उनको इंसाफ दिलाने का काम किया, उनको पेंशन दिलाने का काम किया, उनको पुनर्जीवन के लिए काम किया, मदरसा का काम किया, बच्चों की पढ़ाई के लिए काम किया, कब्रिस्तान के लिए काम किया। इस तरह से जितने काम किए, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग का फ़र्ज़ बनता है, हम अक़लियत के लोगों का, कि नीतीश जी की मदद करें। और 2025 में जो विधानसभा चुनाव होना है, उसके मिशन को लेकर के, माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों को लेते हुए, देखते हुए, मैं टीम नंबर 3 में हूँ, जिसके नेतृत्व हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी कर रहे हैं। तो उस टीम में आए हम भागलपुर की सरजमीन पे। मैं कई बार आ चुका हूँ, पूरे बिहार का दौरा किया हूँ। अच्छा, नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के लिए खासतौर से इतना काम किया, लेकिन मुसलमान क्या उसे उसी हिसाब से प्यार भी नवाजते हैं जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है? चूंकि अक्सर ये बातें कही जाती है, राजनीतिक गलियारे में तेज भी है कि भाजपा के साथ जदयू जब भी रहती है तो मुसलमान उतनी मदद नहीं करते हैं जितने नीतीश कुमार ने किए हैं मुसलमानों की। देखिए, हम लोगों की जो टीम बनी है, जिस एक टीम में हम भी हैं, तो हम लोग ये कहना चाहते हैं अपने अल्पसंख्यक भाई से कि नीतीश कुमार जी का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। वो जिसके साथ भी रहे हो, लेकिन अपनी शर्तों पे जिए हैं, और अल्पसंख्यक को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। अच्छा, ऐसे हालत में जहां भाजपा एक तरफ कई तरह के मुद्दों को ज्वलनशील बनाया हुआ है, वक्फ बोर्ड का भी एक मामला है, अभी फिलहाल अजमेर शरीफ का एक मामला है, बीजेपी के विधायक ने कुछ और बयान दे दिया, उसी तरह से संभल का मामला आया तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने कुछ अलग बयान दे दिया। तो बीजेपी का संबंध जनता दल यूनाइटेड से है, और ऐसे माहौल में क्या लगता है 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, नीतीश कुमार के पक्ष में मुसलमानों का रुझान बढ़ेगा? आप लोगों की मेहनत रंग लाएगी? देखिए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा, और बिहार में नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। किसी भी कीमत पर
बिहार में कोई ऐसा दंगा नहीं होने देंगे और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखा जाएगा। और अल्पसंख्यक के जो काम है, जो विकास उन्होंने किया है, उस विकास के नाम पर हम लोग वोट को एकत्रित करेंगे। और अपने मुसलमान भाइयों से मैं अपील करूंगा कि नीतीश कुमार जी हैं तो बिहार बचा हुआ है, और आप नीतीश कुमार को वोट दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और हम लोग की बात को अक़लियत के लोग सुन भी रहे हैं, अब समझ भी रहे हैं, जिसका ज़िंदा मिसाल जो है वो बेलागंज का चुनाव है। पूरा डाटा जो है वो नीतीश कुमार जी के पास है, किस बूथ पे कितना वोट मिला। अच्छा, अब क्या नीतीश कुमार में उतनी ऊर्जा, राजनीतिक ऊर्जा या क्षमताएं बची हुई है जो आज से 15 साल 20 साल पहले थी? हालांकि ये सवाल थोड़ा सा आपको असहजता फील करवाएगा या अचरज करेगा, लेकिन कहते हैं विपक्षी कि अब नीतीश कुमार में वो राजनीतिक ऊर्जाएं शेष नहीं रहेगी जिससे बिहार जीतने की कवायद या बात मानी जाए। आज भी नीतीश जी जितना देर सोते हैं उतना ही सोते हैं, बाकी तो काम करते हैं। स्वास्थ्य उनका एकदम ठीक है, रोज़ नई नई योजनाओं का जो है वो उद्घाटन करते हैं। जो भी ज्वलंत इशू होता है फ़ौरन टेकअप करते हैं, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो पूरे बिहार का भ्रमण हो। अभी उनका जनवरी में फिर से यात्रा निकलने वाला है। अच्छा, एक सवाल आपसे करेंगे। 1991 में जो कानून बना प्लेस ऑफ वर्शिप, और कहा गया कि 1947 से पहले जो भी धार्मिक स्थल हैं उसके साथ कोई छेड़छाड़ न हो, किसी तरह का कुछ नहीं हो। फिर 2022 में जो संघ के सर संचालक हैं मोहन भागवत ने भी ये बातें कही कि हर मस्जिदों में शिवलिंग ना ढूंढा जाए। बावजूद इस तरह का माहौल है कहीं ना कहीं देश भर में, तो एक मुस्लिम लीडर होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? देश में अच्छे बुरे लोग नहीं हैं, किस घर में झंझट नहीं होता है, लेकिन नीतीश कुमार जी एक आदर्श हैं। यहाँ पर कहीं ऐसी कोई बात नहीं होगी। और भागवत जी का भी स्टेटमेंट मैं सुना हूँ, और बहुत अच्छी बात कहे कि हर जगह शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए। ये आज़ादी की लड़ाई में हम लोगों की बहुत बड़ा योगदान है। 10,000 से ज़्यादा मुसलमान उलमाए दीन जो है वो शहादत हासिल किए हैं, शहीद हुए हैं। तो हमारी कुर्बानियों को कोई भी सरकार दरगुजर नहीं कर सकती है। और ख़ास करके बिहार में अमन चैन का माहौल है, और यह माहौल रहेगा। नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और नीतीश जी को माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। बिहार के अल्पसंख्यक अमन चैन सुकून से सोएंगे और अपना काम करेंगे, अपने बच्चों को तालीम देंगे, नौकरी मिलेगी, बिजनेस होगा, उद्यमी योजना के तहत उनको राशि मिलेगा, और इस तरह से बिहार फूले फलेगा और एक अच्छे आसमान की ऊंचाई को तय करेगा। जेडीयू के वरिष्ठ नेता सलीम परवेज साहब थे जो कह रहे थे नीतीश कुमार में ऊर्जाएं बची हुई है, 2025 का विधानसभा चुनाव जीतेंगे और बिहार की नई तकदीर और तस्वीर भी सामने रखी जाएगी और बनेगी। नीतीश कुमार सबके नेता हैं, खासतौर से मुसलमानों के लिए बिहार में बहुत काम किए। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर साझा कीजिएगा। आप फेसबुक पर देखते हैं तो वहाँ फॉलो कीजिएगा, पेज को लाइक भी कीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे ट्विटर या इंस्टाग्राम को देखते हैं तो वहाँ भी आप अपनी ऊर्जा के साथ अपनी फिंगरों को इस्तेमाल कीजिएगा, चैनल को सहयोग कीजिएगा। शुक्रिया।